हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में। ये सामाजिक सुधार आंदोलन का छठा भाग है। इससे पहले 5 भाग आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको एक सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में निरंतरता प्राप्त होगी। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें केशव चंद्र सेन जी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये काफ़ी समाज सुधारक हुए, काफ़ी विशिष्ट व्यक्तित्व थे। तो 1857 में इन्होंने सबसे पहले तो ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, ब्रह्म समाज इन्होंने लेख लिखे, क्योंकि उस समय युवाओं को आकर्षित करना एक महत्वपूर्ण कार्य था इनका। तो यंग बंगाल, दिस इज़ फॉर यू, ये इन्होंने लेख लिखे जो है नवयुवकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने समाज में जोड़ने के लिए। ठीक है, 1861 में ब्रह्म समाज के ये पूर्ण प्रचारक बन गए। चूंकि ये पहले बैंक में नौकरी किया करते थे, तो इन्होंने अपने बैंक की नौकरी भी छोड़ दी। ठीक है, ब्रह्म समाज के ये प्रचार करने के लिए। 1861 में संयुक्त प्रांत में जो अकाल आया, तो उस समय इन्होंने एक कोष की स्थापना भी की, जिसमें काफ़ी मात्रा में धन का संग्रहण किया अकाल पीड़ितों के लाभ के लिए। और इस प्रकार जो है, इसी समय से जो ब्रह्म समाज का अगर कार्य देखें तो समाज सुधारक के साथ साथ ये जो है सहायतार्थ कार्य भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इन्होंने इंडियन मिरर पत्रिका भी निकाली। ठीक है, समाज सुधार के लिए इन्होंने इंडियन मिरर पत्रिका निकाली, जिसमें ये विभिन्न अपने विचार प्रेषित करते थे ताकि लोगों में जागरूकता फैले। 1862 में जो है ये ब्रह्म समाज के मुख्य आचार्य बन गए। ठीक है, क्योंकि 1857 में सदस्य बने थे, तो 1862 में मुख्य आचार्य बन गए। 1863 में वाम बोधनी पत्रिका निकाली, क्योंकि इस समय हम देखें स्त्रियों की दशा काफ़ी शोचनीय, दयनीय थी। स्त्री शिक्षा को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। स्त्रियों को घर में कहना चाहिए निम्न स्थिति प्राप्त थी। तो इस प्रकार इस चीज़ को इन्होंने देखा, जाना, और इसके विरोध में इन्होंने इस वाम बोधनी पत्रिका निकाली, जिसमें अपने विचार के द्वारा स्त्रियों को भी समान रूप से मानते थे। ठीक है, 1867 में जो है मद्रास में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज के बारे में हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो कृपया वहाँ पे देख लें, जिसमें हमने देखा था दक्षिण भारत में समाज सुधार के अंतर्गत मद्रास में जो प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है, तो इन्हीं की सहायता से जो है केशव चंद्र सेन जी की सहायता से ही उसकी स्थापना की जाती है। 1870 में इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना भी की। क्योंकि स्त्रियों की स्थिति के बारे में हमने चर्चा की थी, काफ़ी नीचे थी। ठीक है, तो स्त्रियों को शिक्षा दिलाने के लिए, उनको एक बराबरी का दर्जा देने के लिए इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना की। इनका वैसे तो ये किसी प्रकार से धार्मिक, ज़्यादातर कहना चाहिए किसी धर्म के मामले में ज़्यादा मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे, परंतु वैदिक धर्म का ज़्यादा इन पे प्रभाव था। एक हिसाब से देखें तो वैदिक धर्म जो थे, ऋग्वेद के बारे में चर्चा करें तो जिसमें समाज में सभी को समानता का जो समानता दी गई थी, तो उसके ये काफ़ी प्रशंसा करते थे। और इनका वैदिक धर्म का इन पे इसीलिए प्रभाव भी पड़ा था। ये मूल परिवर्तनवादी थे। ठीक है, रेडिकलवादी थे, ये परिवर्तन लाने के विचारक थे। आगे देखें तो 1867 में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। ठीक है, इन्हीं के समय में ब्रह्म समाज में विभाजन हो जाता है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर का जो है आदि ब्रह्म समाज बनता है। देवेंद्रनाथ टैगोर, चूँकि इससे पहले के जो आचार्य थे देवेंद्रनाथ टैगोर ही थे, और उनसे केशव चंद्र सेन जी की जो कुछ विचारों में मतभेद होने की वजह से इनके बीच में ही ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी का जो पहले का पुराना ब्रह्म समाज था वो आदि ब्रह्म समाज कहलाता है, और केशव चंद्र सेन जी नए जो ब्रह्म समाज में परिवर्तन लाके नया प्रकार का जो ब्रह्म समाज बनाते हैं उसे भारतीय ब्रह्म समाज नाम देते हैं ये। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से, केशव चंद्र सेन जी के प्रयासों से ही 1872 में सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। ठीक है, इन्हीं के प्रयास के द्वारा ही गवर्नर जनरल के द्वारा जो है नेटिव मैरिज एक्ट बनाया जाता है, जिसमें विवाह की आयु जो है, विवाह की आयु वर हेतु 18 वर्ष और वधु हेतु 14 वर्ष कर दी जाती है, जो कि पहले काफ़ी कम थी। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि इनके द्वारा सिविल मैरिज एक्ट बनाने के लिए काफ़ी मतलब प्रयास किया गया, इसलिए इसे ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ब्रह्म मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट, ये सभी चीज़ें एक ही है। 1878 में जो है इनके ब्रह्म समाज में पुनः विभाजन हो जाता है। चूँकि इनके केशव चंद्र सेन जी के जो भारतीय ब्रह्म समाज था, तो इसके अंतर्गत इनके शिष्य भी बनते हैं, और उनके शिष्यों के द्वारा ही शिष्यों के साथ ही इनकी किसी बात में, विचार में मतभेद हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने, हम देखें चर्चा करें तो यहाँ पे चूंकि सिविल मैरिज एक्ट के अंतर्गत वधु की आयु जो है 14 वर्ष कर दी गई है,
परंतु जो केशव चंद्र सेन जी थे, इन्होंने अपनी पुत्री की मतलब विवाह, जो 13 वर्षीय पुत्री थी उनकी विवाह इन्होंने बिहार के राजा के साथ कर दी थी। तो इसी चीज़ को लेके इनके शिष्यों में इनसे विचारिक मतभेद हो जाता है और उनके शिष्य शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली, इनके द्वारा नए एक ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है जिसे साधारण ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है, और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है मार्च 1878 में। ठीक है, अब हम देखें जो है साधारण ब्रह्म समाज, इनके क्या क्या कार्य हुए। तो कलकत्ता में इन्होंने स्कूल खुलवाया सबसे पहले तो साधारण ब्रह्म समाजियों ने, जो आगे चल के सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता बना। ठीक है, बंगाली में इन्होंने तत्व कौमुदी और अंग्रेजी में ब्राह्मी पब्लिक ओपिनियन ये समाचार पत्र निकाला, जो कि साधारण ब्रह्म समाज के द्वारा निकाला गया था। और 1884 ईस्वी में संजीवनी नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली। 1888 में साधारण ब्रह्म समाज के द्वारा ही ब्रह्म बालिका स्कूल की स्थापना भी की जाती है। ठीक है, आगे देखें तो 1884 ईस्वी में केशव चंद्र सेन जी जो हैं वो मृत्यु हो जाती है उनकी। आगे देखें, नेक्स्ट जो काफ़ी बड़े समाज सुधारक हुए वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ठीक है, 19वीं सदी का महान मानवतावादी कहा जाता है इन्हें। काफ़ी इनके महत्वपूर्ण कार्य रहे, स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम पढ़ेंगे, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बांग्ला की नई वर्णमाला का इन्होंने विकास किया। जो बांग्ला भाषा की जो वर्णमाला थी, हम जैसे हिंदी में अनार, आम इस प्रकार से जो अध्ययन करते हैं, तो बांग्ला में इन्होंने इसी प्रकार के वर्णमाला का विकास किया, जो कि एक भाषा को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया, जो कि देवेंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा तत्वबोधिनी सभा की संस्था की स्थापना की गई थी। तो इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसके सदस्य के रूप में भी काफ़ी समय तक कार्य किया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित कराने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, जो विधवाओं की स्थिति इस समय काफ़ी दयनीय थी, सती प्रथा भी काफ़ी क्षेत्रों में प्रचलित थी और कहना चाहिए विधवाओं को ज़्यादा महत्व का नहीं समझा जाता था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने स्त्रियों के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को जो विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था, उसके अंतर्गत पहला विवाह हुआ। इन्होंने यहाँ तक कि अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से करवाया। ठीक है, समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। 1859 में सोमप्रकाश पत्र का प्रकाशन किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी द्वारा, सोमप्रकाश का। तो इसमें भी विभिन्न प्रकार से स्त्री शिक्षा या स्त्रियों की स्थिति, महिला उद्धार, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा चर्चा की है। और इसमें नील विद्रोह के बारे में भी एक बार इन्होंने लिखा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हमने देखे क्या क्या हमने देखा। केशव चंद्र सेन जी के बारे में चर्चा की। ठीक है, उनके ब्रह्म समाज में जो विभाजन हुई उसके बारे में चर्चा की, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में भी डिटेल से जाना। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।